अनंत है या सीमित? यह प्रश्न जितना साधारण प्रतीत होता है उतना ही गहन और रहस्यमय भी है। आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या वह किसी सीमा में बंधी हुई है या वह काल, स्थान और अवस्था से परे अनंत और अविनाशी है? यह जानना केवल दार्शनिक चिंतन नहीं बल्कि आत्मबोध की ओर उठाया गया एक गंभीर कदम है। प्राचीन भारतीय दर्शन, विशेषतः उपनिषदों और वेदांत में आत्मा को अनंत कहा गया है, नित्य, शाश्वत, अजर, अमर। उसे अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि जैसे महावाक्यों के माध्यम से ब्रह्म के समकक्ष माना गया है। इसका अर्थ है कि आत्मा किसी सीमा, शरीर या समय की पकड़ में नहीं आती। यह शरीर मर सकता है, विचार बदल सकते हैं, भावनाएं आ जा सकती हैं, लेकिन आत्मा सदा एक समान रहती है, न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे बेकिरियातिला मेघद्यलये। अध्याय 2 श्लोक 20। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, न वह कभी उत्पन्न हुई थी न आगे उत्पन्न होगी। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। सीमित केवल वह है जिसे इंद्रियों से जाना जा सके, जैसे शरीर, मन और बुद्धि। लेकिन आत्मा इंद्रियों के परे है। वह अनुभव का स्रोत है, परंतु स्वयं अनुभव नहीं की जा सकती किसी भौतिक साधन से। जो कुछ भी सीमित है वह परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है वह नश्वर है। आत्मा चूंकि अपरिवर्तनशील है, अतः वह न तो सीमित हो सकती है और न ही नश्वर। फिर भी अज्ञान, अविद्या की स्थिति में जब आत्मा स्वयं को शरीर या मन के साथ एकाकार मान लेती है, तब उसे लगता है कि वह सीमित है, वह जन्म लेती है, बूढ़ी होती है, दुखी होती है और मर जाती है। लेकिन यह भ्रम है, जैसे आकाश में बादलों के कारण सूर्य छिपा हुआ लगता है जबकि वास्तव में सूर्य अपनी जगह उज्ज्वल रहता है। सत्य यह है कि आत्मा न तो किसी स्थान की मुहताज है, न किसी काल की सीमा में बंधी है। वह सर्वत्र व्याप्त है, चेतना का वह केंद्र है जिसे स्व कहा गया है। जिस क्षण यह बोध जागृत होता है, उसी क्षण जीवन की दिशा बदल जाती है। सीमितता का भय, मृत्यु की चिंता और दुखों का भार, सब कुछ तिरोहित हो जाता है। तब मनुष्य यह जान लेता है कि वह केवल यह शरीर नहीं, वह शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और अनंत। अतः आत्मा सीमित नहीं, अनंत है। वह न किसी से उत्पन्न होती है, न किसी में विलीन होती है। वह स्वयं में पूर्ण है। उसी का अनुभव मोक्ष कहलाता है। यह है जहां सीमाओं का अंत और अनंत का साक्षात्कार होता है।